सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहिब के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब, बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब द्वारा स्थापित वंश गद्दी और वंशानुचार्यों के बारे में 42 वंश के 14वें वंशाचार्य परम पूज्य पंत श्री गृंद मुनि नाम साहिब ने कुछ विशेष बातें बताई हैं जो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय हैं। वंश गद्दी और वंशाचार्यों का सांस्कृतिक विकास किस तरह हुआ है, इसके बारे में पंत श्री गृंद मुनि नाम साहिब ने कुछ विशेष बातें कही हैं। कलयुग में जब सदगुरु कबीर साहब आए उस समय धनी धर्मदास जी साहिब उनके परम शिष्य हो गए। तब सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को मार्ग दिखाने के लिए वंश परंपरा की स्थापना की और उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब के 42 वंश दिए, जो सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार और कबीर पंथ के अगुआ के रूप में सारे संसार में कार्य करेंगे। इस संबंध में सदगुरु कबीर साहब ने खुद ही कहा है कि ये जो आपके 42 वंश होंगे वे सभी मैं ही साक्षात रहूँगा और इसमें जो दुविधा करेंगे वे 84 लाख में जाएंगे। उनका एक साखी है, वंश 42 हम सही वंश ही रूप हमार, या में दुविधा मान ही पड़े 84 धार। इस तरह वंश परंपरा में प्रथम वंशाचार्य के रूप में वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब आए और उसके बाद वंश परंपरा चल पड़ी। 14वें वंश के रूप में पंत श्री गृंद मुनि नाम साहब जो साक्षात मुक्तामणि नाम साहब के अवतार थे, उनके जीवन और उनके वचनों से हम अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनके वचनों का अनुसरण कर हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पंत श्री गृंद मुनि नाम साहब ने वंश गद्दी का जिक्र किया है और वंश गद्दी के सांस्कृतिक विकास के बारे में एक जगह उल्लेख करते हुए कुछ खास बातें कही हैं, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद तथा क्षेत्र में हो रहे सत्संग कार्यक्रमों का कवरेज लाते रहता हूं, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वंश गद्दी का सांस्कृतिक विकास के बारे में पंत श्री गृंद मुनि नाम साहब कुछ मार्मिक शब्द कहे हैं जो हमारे जीवन कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। साहब कहते हैं कि कबीर पंथ के मूल प्रवर्तक थे धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता साहब। धर्मनी आमीन सदगुरु कबीर साहब के प्रधान एवं परम प्रिय शिष्य थे। भारतीय परंपराओं तथा उसमें युगों से सन्निविष्ट रहती आई विशिष्ट धारणाओं के प्रति स्वभावतः उत्पन्न होने वाली ममता में ही सत्य ग्रहण की इच्छा से कहीं अधिक आकृष्ट किया और वे तत्कालीन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की ओर प्रवृत्त हो उठे।
धनी धर्मदास जी साहब और उनके कुलोत्पन्न वंश गुरुओं ने सर्वप्रथम परमात्मा का अस्तित्व, उसके स्वरूप तथा उसकी आराधना की समीक्षा आरंभ की और तब दूसरी ओर अग्रसर हुए। धनी धर्मदास जी साहब द्वारा प्रवर्तित कबीर पंथ अपने आरंभ काल से ही कोरा सैद्धांतिक न होकर साथ ही व्यवहारिक भी है। केवल आध्यात्मिक बातों में उलझकर मात्र दार्शनिक व्यवस्था देने का प्रयास करना सिवाय नष्ट करने से बढ़कर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वंश गुरुओं का दिखाया हुआ मार्ग इस यथार्थ जीवित जगत में ही दुख और पीड़ा से छुटकारा पाने का मार्ग है। दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने का उन्होंने मार्ग बतलाया। सद्गुरु पर सही विश्वास, सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलना, शुद्ध आचरण करना, सरल और सहज जीवन व्यतीत करना, उत्तम करनी और कथनी, संतुलित मानसिक व्यवस्था और सत्यपुरुष का निरंतर नाम स्मरण। इनके बहुत पहले महात्मा बुद्ध ने भी इसी प्रकार अपने विचार व्यक्त किए थे और दार्शनिक उहापोह के फेरे में पड़े रहने की अपेक्षा मानव समाज की वर्तमान समस्याओं पर विचार करना ही उन्होंने कहीं अधिक श्रेयस्कर समझा था। बुद्ध ने तो यह भी कहा था कि किसी प्राणी में कोई विषैला तीर घुस गया हो अथवा कोई मकान आग से जलने लगा हो तो उस समय जिस प्रकार तीर का बनावट, उसके बनाने वाला, उसके लोहे की जाति आदि पर ध्यान देने अथवा आग के विशाल रूप, उनके लगाने वाले, उससे होने वाली दुर्व्यवस्था आदि पर विचार करने लगने की अपेक्षा यह कहीं आवश्यक है कि उस तीर को पहले निकाल दिया जाए अथवा उस आग को बुझा लिया जाए। उसी प्रकार अपने समक्ष आए हुए सामाजिक या मानवीय दुखमय प्रश्नों का निपटारा कर लेना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। धनी धर्मदास जी साहब ने इसी कारण परमात्मा पर उस समय इतना ही कहना पर्याप्त समझा कि वह एकमात्र एवं सदा वर्तमान रहने वाला सत्य स्वरूपी सत्य पुरुष है, जिसका परिचय हमें सर्वदा एक शाश्वत नियम के रूप में मिला करता है। उसके सिवाय कोई भी दूसरी बात विचारणीय नहीं है और सर्वसाधारणतः के लिए मुख्यतः इतना ही आवश्यक है कि उस नियम में आस्था रखता हुआ अपने दैनिक कार्य में प्रवृत्त हो। उस सत्य पुरुष की ओर सदा ध्यान बनाए रखने का परिणाम यह होगा कि हम सारी सृष्टि मात्र को ही उसका अंग समझा करेंगे। हम इसी कारण किसी के प्रति दुर्भावना का रखना अनुचित समझने लगेंगे और हमारे सारे यत्न मातृभाव से प्रभावित होता हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में छोटे बड़े, ऊंच नीच, धनी निर्धन अथवा मूर्ख पंडित के विषय में भी हमारे सामने कोई भेदभाव न रहेगा। इस मौलिक कारण से प्रभावित होने के कारण ही वंश गुरुओं ने अपने जीवन में किसी प्रकार की सामाजिक भिन्नता को नहीं माना। साधारण कोटि के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार सदा प्रेम और सौहार्द का ही रहा। नैतिक शुद्धता, अहिंसा, दया और दान पुण्य पर विशेष जोर देने के कारण वंश गुरुओं का समस्त लोगों पर मानवतावादी प्रभाव पड़ा। यह बात सर्वविदित है कि वंश गुरुओं ने सभी लोगों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया। वंश गद्दी के ही सिद्धांतों में विश्व के इतिहास में प्रथम बार मानव जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता तथा अपनी शक्ति में उसकी आस्था प्रकट हुई। वंश गुरुओं ने जिस दूसरी बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया वह विरक्तिपूर्ण जीवन की अपेक्षा पारिवारिक जीवन को भी अपनाने की प्रवृत्ति थी। उन्होंने संसार की बातों को माया जनित प्रपंच कहकर टाल देने तथा अपने घर द्वार का त्याग कर जंगलों में चले जाने के अत्यंत विरुद्ध थे। त्याग का अर्थ कपड़े उतार कर नंगे हो जाना या सिर्फ लंगोटी बांधकर बैठे रहना नहीं है। संसार के त्याग से मतलब यह है कि कपड़े भी पहने जाएं और खाना भी खाया जाए,
लेकिन अपने पास आने वाली दौलत को अपने पास रोका ना जाए। किसी से छीना झपटी या लूट खसोट न की जाए और किसी चीज़ में आसक्ति ना रखी जाए। उन्होंने स्वयं पारिवारिक जीवन व्यतीत किया था और उनके पीछे वंश गुरुओं ने भी उनका अनुसरण किया। धनी धर्मदास जी साहब पहले बहुत बड़े व्यापारी थे, किंतु अंत में तीर्थाटन के रूप में देश भ्रमण से लौटकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। किंतु उन्होंने अपने ही पारिवारिक परिश्रम से अपनी जीविका चलाई, किसी के समक्ष हाथ फैलाकर अथवा पूजा पाठ आदि में विदाई लेकर नहीं। अपने पारिवारिक जीवन में रहते समय भी उन्होंने इस बात की विशेष चिंता नहीं की कि कोई धन संपत्ति छोड़कर अंत में उसका उत्तराधिकारी किसी अपने पुत्र को बनाया जाए। उन्होंने अपने 2 पुत्रों में से मुक्तामणि नाम साहब को अपने पंथ के प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए समर्पण भाव सौंप दिया और इस वंश परंपरा में उत्पन्न सभी वंश गुरुओं ने उसका समुचित पालन किया। सभी वंश गुरुओं ने सदा इसी बात पर जोर दिया कि उनके पंथ का प्रचार प्रसार योग्यतम और बृहत रूप में हो। वंश गुरुओं ने ईर्ष्या, द्वेष अथवा दूसरों के द्वारा उन पर लगाए गए षड्यंत्रों की सदा उपेक्षा की और अपने कर्तव्य का पालन धैर्य तथा आत्मविश्वास एवं एकनिष्ठ भाव से करते रहे। वंश गुरुओं ने पंथ में एक तीसरी बात जो अपने सामने आदर्श के रूप में रखी, वह सादा और सात्विक जीवन का था। उनकी दैनिक आवश्यकताएं सदा सीमित रही और उन्होंने अपने भोजन और वेशभूषा का प्रबंध करने में अधिक व्यय करना उचित कभी नहीं माना। उनका ध्येय सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर ही निर्मित था और वे सदा उसी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए रहे। अपने उक्त सीधे साधे धार्मिक विचारों के अनुसार उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना को भी केवल सत्य पुरुष का स्मरण तथा प्रार्थना तक ही सीमित रखा। यदि प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से की जाती तो उसमें विशेष ज्ञान आत्मनिरीक्षण की ओर जाता है, और यदि वह सामूहिक रूप धारण करती है तो उसका लक्ष्य अपने समुदाय के अंतर्गत समानता एवं सहयोग की भावना जागृत करना भी हो जाता है। वंश गद्दी में वंश गुरुओं से लेकर साधारण व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के एक ही पालंग में एक ही पंक्ति में भोजन करते और एक ही चौका आरती में सभी लोग सत्य पुरुष की भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। तब सभी लोगों के मन में केवल एक ही भाव विद्यमान रहता है। धनी धर्मदास जी साहब के संवत 1570 में बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी की पत्नी सुलक्षणा, जिन्हें आमीन माता भी कहते हैं, ने उत्तराधिकारी के रूप से सत्यपुरुष के अंश और धनी धर्मदास जी साहब के वंश मुक्तामणि नाम साहब को गद्दी पर बैठाया तथा समस्त जन समूह के मान्यता देते हुए उन्हें नारियल भेंट किया। लोगों ने पायलगी बंदगी की, जिसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि आगे चलकर सभी वंश गुरुओं ने अपने पीछे आने वाले वंश गुरु का सत्कार उसी प्रकार किया तथा निर्धारित नामों से उन्हें सम्मान देते रहे। तदनुसार जिस प्रकार एक दीपक से जलाए हुए सभी अन्य दीपक एक ही ढंग से प्रकाश फैलते हैं और उनमें किसी प्रकार का भी मूल अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त बिंद वंश गुरुओं में सद्गुरु के प्रताप और प्रकाश पाने में कोई अंतर नहीं रहता। सत्यपुरुष से प्राप्त प्रताप और प्रकाश को दूसरों तक वितरण करने में वे जीवन पर्यंत सचेष्ट रहे। वंश गुरुओं ने सबके लिए समान अधिकार का सिद्धांत न्याय संगत मानकर स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा। चारों वर्णों तथा उनके अतिरिक्त उनकी शाखा प्रशाखा को अपने पंथ में प्रश्रय दिया। इसलिए हिंदू समाज के समक्ष एक ही कबीर पंथ सभी वर्गों के समन्वय रूप में दिख पड़ने लगा।
साहिब बंदगी साहिब। वंश गुरुओं ने आरंभ से ही धार्मिक विधि विधानों के पालन के साथ साथ चरित्र निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया था। विधि विधान में चौका आरती वंश घर का आदि प्रतीक है। यहाँ जितनी महानता चौका आरती को दी गई है उतनी और किसी चीज़ को नहीं दी गई है। कोई भी शुभ कृत्य या महत्वपूर्ण सामाजिक कर्म क्यों ना हो, चौका के बिना पूरा नहीं होता। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक चौका आरती का विधान वर्णित है। जन्म, विवाह, मृत्यु इन सभी अवस्थाओं में चौका आरती संपन्न होना आवश्यक है। चौका आरती वैज्ञानिक विधा है। यह एक वैज्ञानिक विद्या है। पांचों तत्वों का चौका आरती में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिसमें एक प्रचंड शक्ति का आविर्भाव होता है। इसकी रहस्यपूर्ण रचना में भौतिक और आध्यात्मिक तत्व दोनों ही हैं। इसमें दोनों क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं। मैं इसकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी साहिब।